नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। हिंदुस्तान, जहां पर हर एक त्योहार का अपना एक विशेष महत्व होता है और दीपावली है तो इस पर्व के लिए तो बहुत पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। ये एक ऐसा पर्व है जो हिंदुस्तान के तमाम लोगों को बहुत प्रिय होता है। लेकिन आज हम इस पर्व को लेकर बहुत सारी जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। कैसे हमें पूजा करनी है आज के दिन, क्या इस पर्व का विशेष महत्व होता है, और इसके अलावा पूजा की एक सही विधि क्या है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पंडित तरुण कृष्ण शास्त्री जी। बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। धन्यवाद। सबसे पहले हम, चूंकि पंडित जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस दिन का महत्व क्या होता है, क्या पूजा की विधि होती है, शुभ मुहूर्त क्या है, या इसके अलावा क्या कुछ उपाय हैं जिन्हें हमें करना चाहिए, या क्या मंत्र हैं जिनका जप हमें करना चाहिए आज के दिन। ये तमाम चीजें जानेंगे। सबसे पहले आपसे मेरा यही सवाल है, दिवाली है, तैयारी तो बहुत दिन पहले से शुरू हो जाती है, लेकिन आज के दिन का विशेष महत्व क्या है? जी, आप सभी को, दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। और दिवाली एक प्रकाश का उत्सव है और हमारे जीवन में अंधकार को हटा करके और जीवन में ज्ञानमयी प्रकाश बढ़ाने का दिवस है। ये बात सबको समझने की जरूरत है। और विशेष करके गृहस्थ जीवन में जो सबसे ज़्यादा नितांत आवश्यक है वो है माँ लक्ष्मी का होना। क्योंकि जिस गृहस्थ आश्रम में लक्ष्मी ना हो वो गृहस्थ आश्रम सुखी नहीं जिया जा सकता। उसमें बहुत सारी परेशानियां आती हैं और वहाँ जीवन में बहुत कठिन हो जाता है जीवन को चलाना। इसलिए हर सदगृहस्थवान को, और मैं ऐसा मानता हूँ कि जितने भी आश्रम हैं उन सभी आश्रमों में सबसे जो श्रेष्ठ आश्रम माना गया है वो गृहस्थ आश्रम को माना गया है। और गृहस्थ आश्रम में लक्ष्मी का अभाव हो तो वह गृहस्थ आश्रम सुखी नहीं माना जाता। इसलिए दीपावली के दिन गृहस्थ आश्रमी को पूजन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी का करना चाहिए, दीप मालिका का उत्सव मनाना चाहिए। निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा पर्व और बहुत ही सुखद पर्व है और आनंद को देने वाला है। जी बिल्कुल, तो ये तो महत्व को हमने समझा, लेकिन अब पूजा की सही विधि क्या है इस दिन, ये आप हमें समझाइए। मैं इस विषय में और भी कुछ चीजें जोड़ना चाहता हूँ। जी, जैसे एक पद्म पुराण में हमने प्रसंग देखा कि एक सत्य शर्मा नाम के ब्राह्मण हुए, तो उनके घर धन का अभाव था, तो वो धन के लिए भटकने लगे। भटकते भटकते वो शिव हनुमान सबसे पहले विष्णु भगवान की पूजन प्रारंभ किया उन्होंने। और पूजन करने के बाद तो एक व्यक्ति मिला, बोले आपने कभी देखा है कि भगवान विष्णु किसी को धन दे? धन तो वो दे ही नहीं सकते, तो इसलिए आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए। तो वो चल करके जमुना के किनारे पहुंचे और वहां शिव जी का मंदिर देख करके पूजन करने लगे। 1 वर्ष तक जब पूजा करते रहे तो 1 वर्ष के बाद उनके पास भगवान शिव स्वयं एक वेश धारण करके आए संत का, और कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं देखता हूं कि तुम बहुत अच्छी पूजा करते हो नित्य प्रति, ये तो बताओ तुम्हारे मन में कामना क्या है? बोले क्या बताऊं महाराज, गृहस्थ जीवन में धन का अभाव है और धन के अभाव के कारण मैं यहाँ पूजन करने के लिए बैठा हूँ और मुझे धन मिल नहीं रहा। मिलता तो है लेकिन मेरे पास ठहरता भी नहीं है, ये बड़ी परेशानी है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसी कृपा हो लक्ष्मी जी की कि मेरे घर में धन भी रहे और मेरे घर में सुख शांति भी रहे, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, सभी प्रकार से हम शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि के साथ हम घर में प्रसन्नता के साथ बने रहें। पर ये सारी चीजें संभव नहीं हो पा रही, तो मैं ये इसीलिए यहाँ पूजा कर रहा था कि ये सब कैसे संभव होगा। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं एक बहुत विशेष महत्व तुम्हें पूजन बताता हूँ। क्या पूजन है? वो पूजन ये है कि दीपावली के दिन तुम अपने नगर के जो राजा हैं उस राजा से जाके वरदान मांगो कि आपको ये वरदान दे कि जो भी कोई व्यक्ति है वो अपने घर में दिया न जलाए, पूरा नगर, केवल दिया आपके घर में जलना चाहिए।
और जिस घर में दिया जल रहा होगा, जिस घर में रंगोली बन रही होगी, जिस घर में सुंदर तोरणबाल लगाए गए होंगे पत्तों से सजे हुए, जिस घर में शुभ चिन्ह बनाए गए होंगे, जिस घर में स्वास्तिक बनाया गया होगा, जो सिंदूर से घी से सिंदूर को घोल करके और स्वास्तिक लिखा जाता है, उस स्वास्तिक का चिन्ह बनाया गया हो, वहां लक्ष्मी जी स्वयं 12 दिन पहले जागती हैं। जैसे भगवान देव उत्थानी एकादशी को उठते हैं तो उससे पूर्व 12 दिन पहले माँ लक्ष्मी जागती हैं। तो ऐसा मानते हैं कि अगर जैसे हमारे धर्म में माना जाता है कि जो स्त्रियां हैं वो पति से पूर्व जागती हैं और वह जाग करके, तो लक्ष्मी जी जो जागती हैं वो पूर्व में जागती हैं। और लक्ष्मी जी उस समय जब जागती हैं तो वो नगर में भ्रमण करती हैं, देखती हैं कि जिसके घर में सुंदर सजावट हो, जिसका घर सुंदर सज रहा हो, दीप जल रहे हो, जिसके घर में प्रकाश हो, जहाँ प्रसन्नता हो, जिनके चेहरे पर हंसी हो, तो वहाँ माँ भगवती जिनके चेहरे पर हंसी है, मुस्कान है, जिनके हाथों में सुंदर पुष्प है, जिनके जो गजलक्ष्मी कही जाती हैं, जो धन लक्ष्मी कही जाती हैं, जो मोक्ष लक्ष्मी कही जाती हैं, जो ऐश्वर्य लक्ष्मी कही जाती हैं, ऐसी लक्ष्मी का उस घर में निवास होता है। इसलिए हमें अपने घरों को सजा करके और सुंदर रात को जागरण करना चाहिए और अखंड दीप जरूर जलाना चाहिए। जी ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है वैसे, लेकिन अब पूजा के विधि विधान में आपसे जानना चाहूंगी, कैसे हमें पूजा करनी है? देखिए, वैसे सामान्यतः तो अगर पंडित जी हम अपने घर में बुलाते हैं तो पंडित जी को बुला करके तो सामग्री पूजन की है आपके सामने, जैसे कि हमने सामग्री रखी हुई है, सारी चीज़ें हैं। इसमें चावल है, रोली है, मोली है। मोली ये वस्त्र है और मोली का अपना स्थान बहुत सर्वोच्च स्थान बताया गया है। इसी प्रकार से इसमें गुड़ है, धनिया है और लौंग, इलायची, सुपारी है, गंगा जल है। 5 चीज़ें मिश्रित हैं। इसमें पंचामृत बनाया गया है। पंचामृत क्या है? दूध, दही, घी और शहद को मिला करके पंचामृत का निर्माण किया है। तो ये सामग्री जब हमने और पुष्प रख लिए हैं, दीप जला लिया और धूप जला लिया, तो इस प्रकार से जब हम ये सारी सामग्री एकत्रित हो और हम अपने आप करना चाहते हैं तो हम खुद भी कर सकते हैं। और अगर किसी विद्वान, किसी वैदिक ब्राह्मण को बुला करके अपने घर में लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वो और भी अच्छा है। तो उसमें जो विधि अपने आप हम करते हैं, मैं उसके बारे में चर्चा करता हूँ कि जैसे श्री गणेशाय नमः, हमारे पास और मंत्र तो नहीं आ सकते, तो वैसे तो हम मंत्र बोल सकते हैं। सबसे पहले एक सुंदर आसन बिछाना चाहिए। आसन कुशा की भी हो सकता है, डाव का, और आसन सुंदर किसी भी वस्त्र का भी, रेशमी भी हो सकता है। हम आसन ऐसा रख सकते हैं और आसन के ऊपर पूरब की ओर मुख करके बैठना चाहिए पूजन करने वाले को। ये बात विशेष ध्यान रखनी है। इसके पीछे का महत्व क्या है? हाँ, पूजा करने वाले जो पूजन करते हैं वो ईष्टाभिमुख होकर के करते हैं या उत्तर की ओर मुख करके करते हैं। ये दो दिशाएं ही पूजा के लिए प्रशस्त की गई हैं, तो इन 2 दिशाओं में बैठना चाहिए। और इसके बाद हमें सबसे पहले अपने ऊपर जल का छिट्टा लगाना चाहिए। जैसे आप बैठे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षं सबाहे अभ्यंतरा शुचि। हे परमात्मा, जल के देवता, आप मेरे को आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके से पवित्रता प्रदान करें, मैं ऐसी कामना करता हूँ या करती हूँ। इसके बाद में हाथ में जल लेना चाहिए। आप जल लेकर के हस्त प्रक्षालन करें। हस्त प्रक्षालन कर सकते हैं ऐसे, और हस्त प्रक्षालन करने के बाद 3 बार मंत्रों का उच्चारण करना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, और उसका पान कर लेना चाहिए। और पुनः हाथ धुलना है, हस्त प्रक्षालन पुनः करना है हमें। और इसके बाद मस्तक पे तिलक, कुमकुम का तिलक धारण करना चाहिए। देवम भूत्वा तदान्ते देवम यजेत, पहले हम देवत्व को प्राप्त हों तब हम देवता की पूजा करें, ऐसा माना गया है। ये सर्वोत्तम विधि है। इसके बाद हमें अपना दीप प्रज्वलित कर लेना चाहिए जो दक्षिण की ओर। जैसे हमेशा एक बात ध्यान रखनी, पूजन में सीधे हाथ की तरफ दीप होना चाहिए। जैसे हम गणेश और लक्ष्मी बैठाते हैं तो गणेश जी हमारे जहां बैठे उनसे दक्षिण में लक्ष्मी होती हैं, है ना, उल्टी की तरफ लक्ष्मी को नहीं बैठाना है, ये विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ में हाथ में चावल फूल लिया और दीप का पूजन करना है, दिग्रक्षण करना है। इसके साथ में हमें हाथ में चावल और पुष्प लेकर के स्वस्ति वाचन का पाठ करना चाहिए जो वैदिक ब्राह्मण कराते हैं।
स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये एक मंत्र है, शांति पाठ कहा जाता है। और अंतिम में ओम देवहु शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म सर्वगुं शांति शांतिरेव शामा शांतिरेदि। ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हुए, और भगवान के कुछ नाम हैं, द्वादश अक्षर है, जैसे क्या नाम है, सुमुखस्य दंतस्य कपिलो गजकर्ण कहा, ऐसा इस मंत्र का पूरा पाठ करना चाहिए। तदुपरांत हमें ओम श्री गणेशाय नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, शशि पुरंदराभ्याम नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम वासुदेवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ऐसा मंत्र बोल करके उनके सामने पुष्प और अक्षत अर्पण कर देने चाहिए। इसके बाद में हमें हाथ में जल, सुपारी और चावल और पुष्प और कुछ सिक्का रख करके संकल्प करना चाहिए। जो हमेशा पूजन में विशेष बात ध्यान रखनी है, वो संकल्प का विधान है कि जो संकल्प करते हैं वह संकल्प ही महत्वपूर्ण होता है कि हमारे पूजा को किस प्रकार से पूर्ण करने वाला है। तत्सत जम्बू दीपे भरत खंडे कलियुगे कल प्रथम चरणे दिल्ली प्रदेश, जैसे हम जिस नगर में जहां भी हैं, दिल्ली प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, या हम मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में, तो जिस प्रदेश में हो हम वहां प्रदेश का नाम लें। क्षेत्र, अमुक क्षेत्र, जिस क्षेत्र में रहते हो उस क्षेत्र का नाम लें, और उस क्षेत्र का नाम लेते हुए और अंतिम में जो हमें बात विशेष कहनी है, शुभ तिथि, शुभ लगन, दीप मालिका या अमावस्यायाम, ये जो अमावस्या है इसके आज जो बार है, इस बार जैसे गुरुवार को है तो वीरवासरान्वितायाम या गुरुवासरान्वितायाम योग करण का नाम लेकर के और अपने गोत्र का उच्चारण करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को ये बात मालूम हो कि हमारा गोत्र क्या है, ये सबको मालूम होता है, और जिसे ना मालूम हो उसका कश्यप गोत्र माना जाता है, ऐसा हम लोग विधि मानते हैं। तो कश्यप गोत्र मान करके और अमुक वर्मणो हम, सर्मो हम, गुप्तो हम, या कुछ भी हो सकता है। और हम क्या करना चाहते हैं, यथाउपचारैः गणपति पूजनम लक्ष्मी कुबेर पूजन अहम करिष्ये। मैं क्या कुबेर लक्ष्मी की पूजा करता हूँ या करना चाहती हूँ, ऐसा हमें संकल्प लेना चाहिए। और इसके बाद भगवान गणेश जी का हमें ध्यान पूर्वक पूजन प्रारंभ करना चाहिए। तो जिसमें 16 उपचारों से पूजन किया जाता है। आप एक बात समझिएगा, 16 उपचारों में सबसे प्रथम आसन, फिर जल पैरों में, हाथ में, मुख में और मस्तक में, सर्वांग स्नान में, ये 5 उपचार हो गए। इसके बाद दूध से, दही से, घी से, शहद से, चीनी से, ये 5 उपचार हो गए। इसके बाद हमें उनको शुद्ध जल से स्नान करने के बाद गंधोदक जल से और अष्टदल कमल बना करके लक्ष्मी और गणेश की स्थापना करनी चाहिए उस पर, और उसके साथ उनको बैठा करके उस पर स्नान कराना। और स्नान कराने के बाद सुंदर मौली का वस्त्र हो या हमने वस्त्र बनाया हो तो उन वस्त्रों को उनको पहना देना चाहिए और उनका सुंदर सा तिलक करना चाहिए। तिलक करने के बाद उनको यज्ञोपवीत इत्यादि पहनाना चाहिए और चावल, अक्षत, पुष्पमाला, फूल, हार चढ़ाना चाहिए। धूप, दीप और नैवेद्य का अर्पण करना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हम आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बताया पूजा की विधि क्या है, लेकिन शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का आज के दिन? जी, उद्योग स्थान पे जो पूजन है वो दिन में प्रारंभ हो जाता है प्रातःकालीन से। तो जो सूर्य इस बार 4 तारीख को जो उत्सव मनाया जा रहा है दीप मालिका का, उसमें विशेष समय जो रहेगा सुबह का प्रातःकालीन से लेकर के 6:09 से लेकर के, यानी सुबह प्रातःकालीन को जो समय है हमारा सूर्योदय का, यानी उस समय से लेकर के हमें पहले प्रारंभ हो जाएगा। और उसके बाद में जो टाइमिंग रहेगी वो अलग अलग समय पर शुभ लग्न, स्थिर लग्न में करना चाहिए। स्थिर लग्न कौन कौन सी है? वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। इन 2 समयों पर हमें 7:35 से 9:54 तक रहने वाला है। और इसके साथ में कुंभ राशि जो है वो 1:41 से 3:09 तक रहने वाली है। और इसी प्रकार से वृषभ राशि जो है, जो सबसे शुभ मुहूर्त आ रहा है,
वो 18:09 यानी शाम को 6:09 से लेकर के और 8:04 तक का समय रहेगा। उस समय प्रदोष काल भी होगा जो 5:30 से लेकर के और 8:12 तक रहेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण समय रहने वाला है पूजन करने के लिए। तो इस समय पूजा हमें करनी होगी। जी जी। इस दिन दान क्या करना चाहिए, इसको लेकर भी आप थोड़ा जानकारी दीजिए। बिल्कुल, जैसे कि आपको मालूम है दीपावली जो मनाई जाती है वो अमावस्या को मनाई जाती है, और अमावस्या का जो विशेष पूजन माना गया है वो पितरों को प्रसन्न करने के लिए बताया गया है। तो उस दिन एक तो बालक, वृद्ध और रोगी, इन 3 लोगों को छोड़कर सभी को व्रत करना चाहिए, ये निश्चित है। और जो लोग व्रत करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, पितृ लोग भी उनको आशीर्वाद देते हैं, ये बात निश्चित ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ में हमें ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि मध्याह्न काल में हमें अपने घर के या तो तुलसी का पौधा हो या आंवले का वृक्ष हो, इनके नीचे बैठ करके हम अपने पितरों की अगर पूजा करते हैं तो हमें बहुत आशीर्वाद मिलता है और वह अनंत कोटि फल देने वाला होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि फूलों का भी विशेष महत्व होता है। जी। आज के दिन भगवान को अर्पित करना चाहिए, इसके पीछे भी बहुत महत्वपूर्ण होता है ये भी। लेकिन एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने बहुत सारे मंत्र अभी बताए हैं जिनका जप करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नहीं कर सकते या जिन्हें ध्यान नहीं रहता, तो वो ऐसे कौन से मंत्र हैं जो जप कर सकते हैं आज के दिन? देखिए, 2 तरीके के मंत्र होते हैं, एक बीज मंत्र होते हैं, एक वृत्तिकारक मंत्र होते हैं। तो बीज मंत्र जो होते हैं केवल वो छोटे, जैसे हम देखते हैं कि एक बड़े बड़े जो बीज हैं, वृक्ष, बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं, उनकी बीज बहुत छोटे होते हैं। आपने पीपल का बीज देखा है, कितना छोटा होता, लघु होता है, लेकिन वृक्ष कितना विशाल होता है। तो ऐसे ही मंत्र का उतना ही फल मिलेगा। आवश्यक नहीं है कि जिसको मंत्र आता उसी के ऊपर लक्ष्मी जी प्रसन्न होने वाली है। जो नहीं बोल सकता, जो कुछ भी नहीं कह सकता, अगर वो भी भगवान को श्रद्धा से, विश्वास से मानता है तो उनके ऊपर भी लक्ष्मी जी कृपा करती हैं। तो विशेष ये है कि ओम गणेशाय नमः, महालक्ष्मी नमः, श्री कुबेराय नमः, हम ये 3 मंत्र ही याद कर लें तो इतने में ही सारी पूजा की जा सकती है और इन्हीं मंत्रों के साथ पूरा पूजन संपन्न किया जा सकता है। जी बिल्कुल, अब क्योंकि फूल हमारे सामने हैं तो भगवान को अर्पित करना बहुत जरूरी है। जी जी। ऐसे में तो जैसे कि मैंने कहा कि पुष्प के बारे में कहा गया है, तो पुष्प सुगंधित हो, भगवान को जो भी पुष्प चढ़ाएं हम, वो सुगंधित होना चाहिए और उसमें से दुर्गंधी नहीं आनी चाहिए, वो पुराना नहीं होना चाहिए, फटा नहीं होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। ऐसा पुष्प ठाकुर जी के और बड़े भाव के साथ सख्यमात्म निवेदनम, आत्म निवेदन के साथ हमें अर्पण करना चाहिए और ठाकुर जी के चरणों में ऐसे लेकर के प्रणाम करते हुए मुद्रा से ठाकुर जी के चरणों में पुष्प और हमें अर्पण करना चाहिए। और फूल में विशेष करके कमल का फूल लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, तो हो सके तो कमल का फूल हम जरूर लक्ष्मी जी को अर्पण करें। और दूसरी, अगर संभव ना हो, कमल का फूल नहीं मिलता क्योंकि बहुत लोग खरीदते हैं तो महंगा बहुत हो जाता है, तो अफोर्डेबल से बाहर है हो जाता है कई बार, तो हमें ऐसे लोगों को कमल के बीज मिलते हैं बाजार में, तो कमल के बीज लाएं और धनिया और इसके साथ ही इन सबको मिलाकर कुछ सिक्के, हमें अपने घर में एक पोटली बनानी चाहिए जिसे कुबेर की पोटली कहा जाता है। लाल कपड़े में बनाएंगे, ध्यान रखेंगे लाल कपड़ा होना चाहिए, जो नया फ्रेश बढ़िया कपड़ा हो। और उस कपड़े के अंदर हमें क्या क्या रखना है, हल्दी की 5 गांठें, ठीक है ना, और उसके साथ हमें कमल के बीज, और उसके साथ हमें उसमें कुछ पैसे और धनिया, और उसका रख करके गांठ बनाना और उसका पूजन करना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, इन चीजों का ध्यान रखना होगा और उसके बाद हमें पूजन करना होगा। फूल के बारे में आपने बताया, पूजा का क्या महत्व है, कैसे पूरी विधि है, ये आपने तमाम चीजें दर्शकों को समझाई है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक साझा की है। तो अभी हमारे साथ थे पंडित जी, जिन्होंने बताया कि कैसे हमें पूजा करनी है, एक सही विधि क्या है दिवाली पर पूजा करने की, माता को कौन सा फूल ज्यादा प्यारा है, कैसे हमें एक सही तरीके से अर्पण करना है फूलों का, ये भी हमने समझने की कोशिश की। और हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।